नमस्कार, आप देख रहे हैं आमने सामने न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कुसुम जय शर्मा। बाराबंकी चेयरमैन के चुनाव में जहां अब तक हिंदुत्व का बोलबाला है और रंजीत बहादुर हिंदुत्व के बल पर लगातार जीत रहे हैं, वहीं इस बार कांग्रेस से युवा चेहरा मोहम्मद शब्बर टिकट मांग रहे हैं। मोहम्मद शब्बर कभी दिग्गज नेता थे और पीएल पुनिया के साथ रहे, इसीलिए पुनिया परिवार का उन पर आशीर्वाद भी है। सभी धर्मों को साथ लेकर चलने की बात करने वाले मोहम्मद शब्बर क्या करेंगे जनता के लिए, देखिए बरखा सिंह के साथ ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं आमने सामने न्यूज के खास प्रोग्राम शहर की संसद। आज हम मौजूद हैं बाराबंकी में, जहां पर हमारे साथ चेयरमैन प्रत्याशी मोहम्मद शब्बर जी हैं। शब्बर जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का और आप सभी टीम का कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है और आप यहाँ पर आए मुझसे इंटरव्यू में। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी शब्बर जी। शब्बर जी, बताइएगा आपकी राजनीति की शुरुआत कब से हुई है? राजनीति की शुरुआत 2000 मैंने 6 या 7 से की है और हमारे नेता आदरणीय, हम सब के नेता आदरणीय डॉक्टर पीएल पुनिया जी को अपना राजनीतिक गुरु माना और वहीं से राजनीति की शुरुआत हुई, क्योंकि उनके अंदर जो काम करने की ऊर्जा थी उसको देखकर मैं, उस टाइम बचपना था मेरा और 18 में आया था और फर्स्ट टाइम वोटिंग करनी थी। तो ये था लोकसभा का चुनाव था 2009 में। तो ये हुआ कि इसको वोट दिया जाए, तो एक नाम चला पीएल पुनिया। तो हम लोग बहुत यंग एज के थे, तो ये हुआ कौन है क्या है। तो उनका जो स्वभाव था, लोगों से मिलते थे, बच्चों से मिलते थे, नौजवानों से मिलते थे, तो सबको गले लगा लेते थे। किसी की परेशानी देखते थे तो उसमें वो खुद परेशान हो जाया करते थे। गरीब, असहाय, परेशान, किसी को कभी दलित, पिछड़ा, किसी को कभी कोई अपना वर्ग को अपना ही समझा उन्होंने, हर वर्ग को लेके वो चले। तो उनको देखकर एक राजनीतिक, जो आज मैं राजनीति कर रहा हूँ, सिर्फ उन्हीं की प्रेरणा है। उनको देखकर राजनीति करने का एक शौक समझ लिया, जुनून। वो आपके रोल मॉडल जैसे जी, रोल मॉडल जैसे हैं और जुनून एक चढ़ गया कि मुझे भी राजनीति करनी है और इस देश के लिए या इस जनता के लिए या इस क्षेत्र के लिए, इस जिले के लिए कुछ करना है। और वहीं से कई लड़ाइयाँ, कई धरने और कई चीज़ें। मैंने आपको बता दूँ, रेलवे स्टेशन गया, आचार संहिता चल रही थी, तो वहाँ पर मुझे एक टिकट मिला जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी का फोटो था। तो मैंने जब देखा तो मैं बहुत चौंक गया, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई थी। तो मुझे लगा ये कहीं ना कहीं धज्जियां उड़ रही हैं आचार संहिता की। तो मैंने वहीं पे कंप्लेंट किया और आप जैसे मित्रों की वजह से, आप जैसे तेज तर्रार पत्रकारों की वजह से वो मामला संज्ञान में आया और चुनाव आयोग ने जो है इसको संज्ञान में लिया। उसके बाद 4 आला अधिकारियों को रेलवे स्टेशन सस्पेंड किया। तो ये भी सौभाग्य आदरणीय डॉक्टर पीएल पुनिया जी की वजह से है, क्योंकि उन्होंने कभी किसी गलत के आगे झुकना नहीं सीखा और न सिखाया। तो हम लोग उसी से प्रेरित हैं और आज हमारे नेता, उनके पुत्र तनुज पुनिया जी, जो कि हम सबके नेता हैं और बाराबंकी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। समाज सेवा के तौर पे लोगों के, गरीब, परेशान, असहाय लोग, पिछड़ा और हर तरीके के वर्ग का वो साथ देते हैं और उनकी समस्या को सुनते हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का प्रयास करते हैं। तो आज वो हमारे नेता हैं, क्योंकि आज वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो वहीं से प्रेरणा मिली है और इसलिए राजनीति कर रहे हैं। आपने कुछ सोच के रखा है कि लोगों को कैसे आकर्षित करेंगे अपनी तरफ? लेकिन नगर पालिका परिषद नवाबगंज बाराबंकी का जो चुनाव है, ये मेरे लिए एक टास्क है, क्योंकि मुझे लगता है जो जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हो और चाहे वो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हो, मैं 31 ईयर अप्रैल में कंप्लीट करूंगा और 30 ईयर्स जो है चुनाव लड़ने की एज है। तो ये मेरा सौभाग्य है और मैं सबसे यंग हूँ। मेरे अंदर ये एक टास्क ये है, मेरे लिए ये चीज़ है कि मुझे चुनाव, ये सबसे बड़ी चीज़, ये चुनाव इसलिए लड़ना है क्योंकि मैं 10 साल से देख रहा हूँ कि नगर पालिका परिषद नवाबगंज में भ्रष्टाचार मचा हुआ है। आप ये समझ लिए कि अभी डेंगू का प्रकोप कितना बड़ा हुआ था, बहुत और डेंगू के प्रकोप पे कोई भी कार्य नहीं हुआ। धुआं जैसा कुछ छिड़क देते हैं, वो भी बहुत प्रेशर बनाने के बाद, और कहीं भी तरीके की कोई भी बहुत से पाउडर आते हैं, दवाएं आती हैं, कीटनाशक की दवाएं आती हैं, उसका बजट होता है। तो उन्होंने कोई काम नहीं किया और 10 साल में नगर के हालात ये हो गए कि अगर 2 दिन बारिश हो जाए तो ये बाराबंकी शहर बरसात में डूब जाता है और लगता है कि कोई नदी के अंदर ये शहर जो है बसा हुआ है। ये हाल है नगर के। तो आप कहना चाहते हैं कि जो भी मौजूदा चेयरमैन है, आप उनसे बेहतर कार्य कर सकते हैं?
बिल्कुल। मैं देखिए मैंने सोचा अगर मैं चुनाव पहले तो चैलेंज मेरे लिए ये है कि पार्टी मुझे टिकट दे। अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो दम खम के साथ चुनाव लड़ूंगा, जनता का विश्वास जीतने की कोशिश करूंगा। और अगर जनता ने भरोसा जताया और मैं चुनाव जीतता हूँ तो मेरा पहली प्राथमिकता ये है कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम करूंगा। हर एक वार्ड में एक ऐसे विद्यालय का निर्माण कराऊंगा जहाँ पे हर वर्ग का बच्चा पढ़ सके और निःशुल्क पढ़ सके। उसको सीबीएसई, आईसीएसई और यूपी बोर्ड की पढ़ाई निःशुल्क दी जाएगी। फिर मोहल्ला क्लिनिक, हर वार्ड में मोहल्ला क्लिनिक खुलवाऊंगा जहाँ पर हर वर्ग के लोगों को फ्री में इलाज और दवा दी जाएगी। फिर उसके बाद हर चौराहे पे मैं सीसीटीवी कैमरा लगाने का कार्य करूंगा, हाई मास्क लाइट लगवाने का कार्य करूंगा। पुराने नए वार्ड जो हैं उसमें जो टूटी जर्जर जो है रोडें पड़ी हुई हैं उनको बनवाने का कार्य करूंगा। और भी बहुत से कार्य हैं क्योंकि ये नगर पालिका, आप यकीन मानिए शहर के जब आप हालात देखेंगे तो यकीन मानिए कभी कभी बहुत अफसोस होता है। मैं यंग हूँ, भावुक हो जाता हूँ कभी कभी। और जब मैं क्षेत्र से अभी लौटा था, आपका फोन आया, मैं क्षेत्र में था, तो मैं जलील होटल एक पड़ता है पीरवडाउन, बिजली पीरवडाउन में आता है, वहाँ पे खड़ा था। कूड़े का अंबार लगा हुआ था और वहाँ पे बड़े गरीब लोग रहते हैं और वहाँ बीमारियाँ हैं बहुत ज़्यादा और वो इलाज कराने में असमर्थ हैं। मैं वो देखकर बहुत भावुक हुआ। और ऐसे कई नज़ारे मैं जब देखता हूँ और घर लौटता हूँ तो मैं बहुत भावुक हो जाता हूँ। मुझे बहुत अफसोस होता है क्योंकि जनता बड़ा विश्वास से और बड़े भरोसे से ये नगर पालिका परिषद चेयरमैन को चुनती है नगर पिता के रूप में। और नगर पिता मौजूद होने के बाद भी अनाथ है ये नगर पालिका और ये शहर अनाथ है। मुझे बहुत अफसोस होता है। आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि अगर जनता ने मुझे विश्वास और भरोसे के साथ जिताया तो मैं उसके विश्वास पे खरा उतरने का कार्य करूंगा और अपने नेता आदरणीय डॉक्टर पीएल पुनिया और अपने नेता आदरणीय तनुज पुनिया के भरोसे को मैं जीतूंगा। और जिस प्रकार से उनके द्वारा कार्य किया गया है उन्हीं प्रकार से कार्य करने की कोशिश और प्रयास करूंगा। ऐसे पहले तो सभी जितने भी चेयरमैन होते हैं, जितने प्रत्याशी होते हैं, वो पहले बहुत वादे करते हैं, फिर बाद में उनसे मुकर के सिर्फ अपना विकास करते हैं। और तो इस पर आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैंने आपसे बताया हमारे नेता और हम सभी के नेता आदरणीय डॉक्टर पीएल पुनिया जी हैं। आदरणीय डॉक्टर पीएल पुनिया जी की एक सबसे बड़ी लोकप्रिय घटना मैं बताता हूँ कि वो 2009 में लोकसभा सांसद चुन के यहाँ से दिल्ली गए और जब उनको सांसद चुना गया तो वो फतेहपुर जाते थे, यही छोटी लाइन और बड़ी लाइन तो क्रॉसिंग पड़ती है रास्ते में, तो वहाँ से लौट रहे थे। उन्होंने देखा कि एम्बुलेंस चाँव चाँव कर रही थी, बड़ी जाम लगी हुई थी। तो एक थोड़ी देर में कुछ लोग उतरे और रोने पीटने लगे। तो आदरणीय पीएल पुनिया जी तुरंत गाड़ी से उतरे और उन्होंने देखा क्या मामला है, हम लोग को भेजा क्या मामला है पता करो। पता चला साहब जान को देते एक बच्चा एम्बुलेंस में हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाया, ऑक्सीजन नहीं मिल पाई और वो मृत्यु हो गई उसकी, समाप्त हो गया, मर गया। तो जब ये खबर उनको पड़ी वो गाड़ी में आके बैठे और कुछ देर रोए, वहाँ बहुत भावुक होकर रोए। और रोने के बाद उन्होंने ये गाड़ी में मन में ही मैं सोचा उन्होंने और उन्होंने ये हम सबसे कहा कि मैं इसी लोकसभा सांसदीय कार्यकाल में छोटी लाइन और बड़ी लाइन के ऊपर ओवरब्रिज का निर्माण कराऊंगा। और ये काम कोई आसान नहीं था क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से ये फाइलें पास करानी थी। तो लेकिन वो लड़ाई लड़ी उन्होंने, राज्य सरकार से लड़ाई लड़ी, बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी और ये ओवरब्रिज उन्होंने बनवाया। उन्होंने ट्रामा सेंटर बाराबंकी बनवाया, उन्होंने ऐसे ऐसे कई विद्यालय बनवाए, उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए उन्होंने जिसको आज तक जनता भूल नहीं पाई। और तो ऐसे कार्य आप भी करेंगे? बिल्कुल, मेरे नेता हैं आदरणीय डॉक्टर पीएल पुनिया जी, हम सभी के नेता हैं और मैंने बताया वो मेरे लिए रोल मॉडल और मैं उनसे पूरी तरीके से मैं उनसे जो कुछ भी है मैंने उनके दिशा निर्देश का पालन किया है। और जिस तरीके से मेरी इच्छा ही यही है कि अगर मैं कुछ हो जाऊं तो मैं उन्हीं की तरीके से कार्य करने की कोशिश करूं और प्रयास करूं, क्योंकि मैं मेरे नेता ने मेरा कभी मान सम्मान गिरने नहीं दिया, कोई मामला ही पड़ा हो और मेरा ही क्या किसी भी कार्यकर्ता की कोई बात पड़ी हो तो हमारे नेता ने लड़ाई लड़ी है उसकी, तो हम अपने नेता का मान सम्मान गिरने नहीं देंगे। आपने और कोई रूपरेखा तैयार करके रखी कि यदि आप चेयरमैन बनेंगे तो ये कार्य करेंगे? देखिए, मैंने सबसे पहले मेरी प्राथमिकता जो मैंने बताया शिक्षा को लेकर, क्योंकि मैं नौजवान हूँ, मैं देखता हूँ क्योंकि आज के दौर में आप किसी को शिक्षा दे दीजिए, पैसे मत दीजिए। अगर आपने एक किसी परिवार के बच्चे को शिक्षा दे दी और वो कोई आईएएस या पीसीएस या कोई अधिकारी बन गया तो उसका परिवार, उसकी एक नस्ल पूरी अच्छी तैयार हो जाती है। लेकिन वही आपने 1500 रुपये की मदद कर दी या ऐसा वैसा कुछ कर दिया तो वो फिर आगे नहीं बढ़ पाता है। सबसे पहली प्राथमिकता है शिक्षा। शिक्षा के लिए ऐसे स्कूल खुलवाऊंगा जो इंग्लिश मीडियम, यूपीएससी, आईएससी और सीबीएसई और यूपी बोर्ड, तीनों बोर्ड से संबंधित होंगे और तीनों बोर्ड की वहाँ पे शिक्षा दी जाएगी।
और वहाँ पे निःशुल्क शिक्षा होगी किसी वर्ग के लिए, कोई भी वर्ग हो। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि मैंने बताया आपसे कि मैं सबसे बड़ा काम ये करना चाहता हूँ कि मोहल्ले में क्लिनिक खुलवाना चाहता हूँ कि जहाँ पर निःशुल्क इलाज हो हर वर्ग के लिए। CCTV कैमरे लगवाना चाहता हूँ क्योंकि आए दिन बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं। हाई मास्क लगवाना चाहता हूँ, लाइटें, अंधेरा रहता है चौराहों पे, गलियों में साफ सफाई की व्यवस्थाएं बहुत दुरुस्त नहीं है, ठीक नहीं है, उनको ठीक कराना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि नगर पालिका परिषद, जैसे मैं आपसे बताया, क्योंकि ये जो चेयरमैन होता है ये नगर पिता होता है, और अगर नगर पिता मौजूद हो तो लगे कि हाँ नगर पिता मौजूद, अनाथ ना लगे। लेकिन जब आप शहर में निकलेंगे, किसी वार्ड में जाएंगे, 32 वार्ड है हमारे, क्या 161 बूथ हैं, 1,63,000 वोटर मतदाता है, और जब 1,63,000 मतदाता है और इसके बीच में आप जाइए तो लगेगा कि हाँ ये यतीम है, इसका कोई वारिस ही नहीं। तो ऐसा नगर पिता नहीं बनना चाहता हूँ जैसे नगर पिता हैं, माता हैं इस टाइम, पिता नहीं माता है, नगर माता। और इससे पहले नगर पिता थे तो उन्होंने कोई कार्य नहीं किया है और सिर्फ लूटने का कार्य किया है, भ्रष्टाचार करने का कार्य किया है, और भी बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जिसको मैं गिनाऊंगा। तो यकीन मानिए जनता बैठी हुई इंतजार कर रही थी इस घड़ी का कि कब नगर निकाय चुनाव होंगे और कब हमें एक अच्छा बेहतर प्रत्याशी मिलेगा, एक अच्छा मौका मिलेगा कि हम ऐसे आदमी को, जो कि दबाव में ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करता है, ऐसे भाषणों का इस्तेमाल करता है जो एक वर्ग के लिए जहर उगलता है, और इसका विरोध हर कोई कर रहा है और पार्टी में भी बहुत मुखालफत है उनकी। तो बहुत बड़ा चैलेंज है और कांग्रेस पार्टी एक उम्मीद के तौर पे जनता के बीच में खड़ी है, और कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार चाहे जो भी हो, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, वो आज जनता के बीच में एक आशा और एक उम्मीद है। अगर वो आएगा, कोई अच्छा उम्मीदवार आएगा तो जनता उस पर भरोसा जताएगी। और ये भारतीय जनता पार्टी को अभी हिमाचल में हराया है, गुजरात क्योंकि आप जानते ही हैं क्या हुआ है वहाँ पर, और भी हराने का कार्य करेगी। आपकी क्वालिफिकेशन हम जान सकते हैं? मैंने LLB भी कर रखी है, मैंने BA ग्रेजुएशन भी किया है BA से, और आगे भी कुछ पढ़ाई, क्योंकि ये शिक्षा एक ऐसा है कि बचपने से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक शिक्षा वो है जहाँ पर आपको मिले ग्रहण करना चाहिए। तो आपसे भी कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, और आगे भी जो विद्यालय हैं, कॉलेज हैं, मंदिर हैं, वहाँ से भी सीखने की कोशिश और प्रयास रहती है, कुछ ना कुछ सीखूँ और पढ़ाई आगे भी करने का इरादा है। और मेरी सोच ये थी, क्योंकि बचपन में मैं ये सोचता था कि मैं जो है IAS या PCS बन जाऊँ, क्योंकि मुझे लगता था ये बनकर मैं देश में कुछ भला कर सकता हूँ। लेकिन फिर मैंने बताया कि डॉक्टर आदरणीय PL पुनिया जी से जब मिला, क्योंकि वो IAS भी रह चुके हैं, प्रमुख सचिव हुए और प्रमुख सचिव के बाद सांसद हुए, तो मुझे लगा कि हाँ यार, अगर कोई नेता बन जाता है और कोई इस तरीके सांसद या जो है विधायक बनता है तो वो कुछ बेहतर और कर सकता है और कुछ जनता के लिए अच्छा कुछ कर सकता है। तो इसलिए मैं इस क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में आज आ गया हूँ, और आप लोग के भरोसे थे और जनता के भरोसे थे। अगर मैं कामयाब हुआ तो कुछ बेहतर करने की कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा। आपके क्षेत्र में जल भराव की जो समस्या है बहुत है, और उसकी वजह से मच्छर हो रहे हैं, डेंगू हो रही है, इसका प्रकोप भी बहुत ज्यादा है, तो इस पर आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैंने बताया ये भ्रष्टाचार का सबसे बड़ी निशानी है। अगर इस नगर पालिका में भ्रष्टाचार ना होता, डेंगू से मैं आपको बताऊं, अगर आंकड़े आप लेंगे अभी 2022 के आंकड़े लीजिए तो डेंगू से करीबन 100 के ऊपर मौतें हो गई हमारे नवगठन बाराबंकी शहर की बात कर रहा हूँ, नगर पालिका की। लेकिन नगर पालिका के सर पे जू नहीं रहेंगी। नगर पालिका जरा सा भी चौकन्ना नहीं हुआ। 20 एप्लीकेशन SDM साहब को दी गई, तहसीलदार साहब को दी गई, चेयरमैन साहब को, ईओ साहब सबको दी गई, लेकिन कोई जरा सा जू नहीं रोक रही है और जरा सा भी होशियार नहीं हुआ, और लापरवाही पे लापरवाही बढ़ती जा रही है। मौतें आए दिन हो रही है, डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, गंदगी है, नालियां साफ नहीं हो रही, चौक पड़ी हुई है, कूड़े का अंबार, अभी मैंने बताया मैं गया था पीर बटान, वहाँ कूड़े का अंबार लगा हुआ है। कोई अधिकारी से बात कीजिए तो कहता है उनसे बात कर लीजिए साहब, उनसे बात कर लीजिए साहब, साहब इनसे बात कर लिए साहब, ये साहब वो है, और वो बहाने और आश्वासन में टालकर आपकी चिट्ठी, आपकी लेटर को वो पोटली बांध कर रख देता है। उसके अलावा आपकी कोई सुनवाई नहीं होनी है। क्षेत्र के अंदर महामारी डेंगू ही नहीं, और भी बहुत सी महामारियां, बीमारियां हैं जो चल रही हैं, आए दिन चल रही है, लेकिन इस पर लापरवाही बढ़ती जा रही है। और पूरी तरीके से मैंने बताया, क्योंकि शहर अनाथ है, जहाँ नगर माता जो है वो भी खामोश बैठी हुई है और नगर पिता से पहले जो थे वो भी खामोश थे। तो आज जरूरत है लोगों को एक बेहतर ऑप्शन चुनने की, और लोग चुनेंगे और क्षेत्र के अंदर कुछ बदलाव होगा।
आपका मुख्य मुद्दा कुछ है जिसे लेकर आप चुनाव में उतरने जा रहे हैं? देखिए, मुख्य मुद्दा मेरा शिक्षा है, मुख्य मुद्दा मेरा आज मोहल्ला क्लिनिक है, मुख्य मुद्दा मेरा सीसीटीवी कैमरे हर चौराहे पे, हाई मास्क लगवाना, सीवर निर्माण कराना, पार्क आपके जहाँ जहाँ पार्क नहीं है जिन वार्डों में वहाँ नए पार्क और पुराने जो वार्डों में पार्क हैं जो उनका जो है सुंदरीकरण कराना। और मैं चाहता हूं कि जब मैं नगर पालिका परिषद नवाबगंज में चुनाव पहले टिकट ही एक चैलेंज है, टिकट हो जाएगा, उसके बाद फिर चुनाव होगा, उसके बाद जो भी परिणाम होंगे अगर मुझे सफलता मिलेगी तो मेरी प्राथमिकताएं बहुत हैं, अनगिनत, क्योंकि मैं हर जगह महसूस करता हूं कि कहाँ पे क्या चीज़ होनी चाहिए और वहाँ पे वो चीज़ें नहीं। तो इसलिए मैं कोशिश ये करूँगा कि जो है प्राथमिकताएं मेरी 10 होंगी। अगर मान लीजिए मैं घोषणा पत्र में 10 प्राथमिकताएं दूंगा, लेकिन जब मैं चेयरमैन पद की शपथ लूंगा तो मैं उससे अनगिनत ज़्यादा कार्य करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ की समस्या मेरी समस्या होगी, यहाँ का हर कार्य मेरा कार्य होगा और मैं पूरी जिम्मेदारी से उसको निभाने की कोशिश करूँगा। हमारे चैनल के माध्यम से जनता से कुछ कहना चाहते हैं? आपके चैनल के माध्यम से जनता से कहना चाहता हूं कि हमारे नेता, देश के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं पूरे देश में। और मुझे पता है कि बाराबंकी जनपद में कुछ नफरत पैगाम बांटने वाले लोग पनप गए, तो मैं चाहता हूं कि उनको भी मोहब्बत का पैगाम दिया जाए और ऐसे जो नफरत बांट रहे हैं लोग इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और कम से कम नगर पालिका परिषद निकाय चुनाव के अध्यक्ष पद के लिए ऐसे उम्मीदवार को चुना जाए जो उनके लिए बेहतर हो, जिससे वो अपनी बात डायरेक्टली कह सकते हैं, जो उनके वादों पे खरा उतर सकता है, जो क्षेत्र के अंदर विकास कर सकता है, जो क्षेत्र को बेहतर, आपके नगर पालिका परिषद को एक बेहतर बना सकता है, अच्छा बना सकता है, मोहब्बत और प्यार के साथ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमको वक्त देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, बहुत दूर से चल के आने के लिए। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपकी पूरी टीम का शुक्रगुजार। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मोहम्मद जी, जो कि चेयरमैन प्रत्याशी है और ये काफी शिक्षित है, इन्होंने LLB कर रखी है। अगर ये इतने शिक्षित हैं तो ये अपने वार्ड को भी कितनी शिक्षित करेंगे। अब देखने वाली बात है कि अपने क्षेत्र में क्या क्या कार्य करवाएंगे यदि ये चेयरमैन बनते हैं तो। इनके सोच भी नए हैं, इनके विचार भी नए हैं। बने रहिए आमने सामने न्यूज के साथ। मैं बरखा सिंह। बाराबंकी में मुस्लिम वोटों की अच्छी खासी तादाद है और कभी कांग्रेस का गढ़ भी माना जाता रहा है। देखना यह है कि क्या हिंदुत्व के मौसम में मोहम्मद शब्बर अपना प्रभाव बाराबंकी की जनता पर डाल पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला चुनाव में ही पता चल पाएगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आमने सामने न्यूज़।